सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जाने के नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे कुख्यात और खौफनाक माने जाने वाले खंडहर भानगढ़ किले की एक गहरी जांच शुरू करने वाले हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव हिस्टोरियन की नज़र से हम पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों और वहां की डरावनी कहानियों को खंगालेंगे ताकि इस किले का असली सच सामने आ सके। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और डर आपस में ऐसे उलझे हैं कि विज्ञान और अंधविश्वास दोनों को चुनौती मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस रहस्य की सबसे पहली और दिलचस्प बात कोई भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल ठोस भौतिक प्रमाण है। जरा इस बात पे गौर कीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का एक ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड वहां लगा है, जो साफ साफ कहता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में जाना पूरी तरह मना है। मतलब खुद सरकार ने इस जगह को रात में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये कोई आम बात तो नहीं है ना? ये एक अकाट्य तथ्य इस पूरी जांच को शुरुआत से ही बेहद गंभीर बना देता है। भाग 1, माधो सिंह का शासन, 16वीं सदी का सुनहरा दौर। इन खंडहरों के खौफ को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा और इस शहर के पूरी तरह से वीरान होने से पहले के वास्तविक इतिहास के परते खोलनी होंगी। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। दरअसल 16वीं सदी में माधो सिंह ने जब इस शहर की नींव रखी तो ये एक बेहद खुशहाल और अमीर राजपूत शहर बन गया था। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे, शानदार मंदिर थे और आलीशान महल थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एक भयानक युद्ध ने इस जगह को रातों रात एक खंडहर में तब्दील कर दिया। जरा सोचिए, जिस विशाल शहर को बसने और संवारने में दशकों लग गए, वो बस कुछ ही पलों के भीतर पूरी तरह बर्बाद हो गया। आज के सुनसान सन्नाटे की तुलना उस वक्त के चमकते शहर से करना वाकई हैरान करने वाला है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इस बात की स्पष्ट पुष्टि करते हैं कि ये एक बेहद सफल और संपन्न बस्ती थी। यहाँ बेमिसाल दौलत थी, रोजाना के कामकाज से भरे बाजार थे और वास्तुकला तो बस देखते ही बनती थी। और सच कहूं तो यही चीज इसके अचानक वीरान होने की घटना को और भी ज्यादा उलझा देती है। आखिर इतना बड़ा और आबाद शहर अचानक एकदम से खाली कैसे हो सकता है? भाग 2, राजकुमारी और तांत्रिक, काले जादू की कहानी। यहीं पर एंट्री होती है लोकल कहानियों की। आइए देखते हैं कि कैसे जुनून और काले जादू की एक कथा हमेशा के लिए इस किले के खौफ के साथ जुड़ गई। इस किंवदंती के केंद्र में 2 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है राजकुमारी रत्नावती, जिनकी अद्भुत सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में थे, और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंघिया, जो काले जादू का एक खतरनाक जानकार था और राजकुमारी के रूप का ऐसा दीवाना हुआ कि वो एक जानलेवा जुनून में बदल गया। यहाँ से शाही सुंदरता और काले जादू के बीच एक बेहद दर्दनाक टकराव की शुरुआत होती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इस तांत्रिक ने राजकुमारी को एक इत्र की शीशी भेजी जिस पर उसने काला जादू किया हुआ था। लेकिन राजकुमारी को उसकी भनक लग गई। उन्होंने शक की वजह से वो शीशी उठाकर एक भारी पत्थर पर दे मारी और यहाँ एक अजीब घटना घटी। वो बड़ा सा पत्थर रहस्यमयी तरीके से लुढ़कने लगा और उसने सीधे जाकर उस तांत्रिक सिंघिया को ही कुचल दिया। एक तरह से उसका खुद का काला जादू उसी पर भारी पड़ गया था। कहा जाता है कि मरते वक्त उस कुचले हुए तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांस के साथ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप दिया था। उसने कहा कि भानगढ़ जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। उसने इस पूरे फलते फूलते शहर को तबाही का श्राप दे दिया और स्थानीय लोग आज भी यही मानते हैं कि यही वो पल था जिसने भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। भाग 3, अचानक विनाश, युद्ध और तबाही। लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं पर वापस लौटें तो ये देखना जरूरी है कि कैसे उस तांत्रिक का मरते वक्त दिया गया शाप सचमुच इस शहर के अचानक पतन में बदलता हुआ दिखाई देता है। अब इन ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान दें तो टाइमिंग सच में थोड़ी अजीब लगती है। उस कथित श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ किले पर अचानक हमला हो जाता है। एक बेहद क्रूर और विनाशकारी युद्ध छिड़ जाता है जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। नतीजा, पूरा का पूरा शहर उजड़ जाता है, वीरान हो जाता है और हमेशा के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इस युद्ध की क्रूर सच्चाई उन लोकल कहानियों को और भी पक्का कर देती है कि शायद वो श्राप सच में काम कर गया था। भाग 4, खंडहरों की गूंज, आज का खौफ। इस तबाही के सैकड़ों साल बाद आइए आज के समय में चलते हैं और देखते हैं उन डरों और दावों को जो आज यहां आने वाले लोग महसूस करते हैं।
घोस्ट हंटर्स और मिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले लोगों ने वहां के अजीबोगरीब अनुभवों को डॉक्यूमेंट किया है। रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें, औरतों के रोने की आवाजें, अचानक से एक ऐसी घबराहट होना जैसे कोई आसपास हो, ये सब वहां आम बताया जाता है। यहां तक कि कैमरा का अचानक खराब हो जाना, बैटरी का एकदम खत्म हो जाना और खंडहरों में भटकती हुई परछाइयां देखने के दावे रोज की बात हैं। ये सब दिखाता है कि आज के समय में वहां आने वाले लोगों पर इस जगह का कैसा गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। और ये डर सिर्फ बाहर से आने वालों तक ही सीमित नहीं है। वहां आसपास रहने वाले लोग आज भी अंधेरा होने के बाद किले के अंदर जाने से साफ इनकार करते हैं। उनके अंदर उन पुरानी कहानियों का आतंक इतना गहरा बसा है कि वो आज भी मानते हैं कि जो कोई रात में वहां रुकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये तथ्य उन अलौकिक कथाओं को आज की सच्चाई से बेहद मजबूती से जोड़ देता है। भाग 5, इतिहास या भूत। अंतिम निष्कर्ष। एक खोजी इतिहासकार के नाते हमें किले के इस भयानक माहौल के दोनों पहलुओं को बिना किसी पक्षपात के देखना चाहिए। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है कि यह बस एक मनोवैज्ञानिक डर है, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह से सुनसान हो और जिसके बारे में इतनी सारी डरावनी कहानियां फैली हों, वहां डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन दूसरी तरफ वो पैरानॉर्मल नजरिया है जो मानता है कि वहां सच में अशांत आत्माएं भटकती हैं और घोस्ट हंटर्स के दावे इसका सबूत हैं। दोनों तरफ अपने अपने तर्क हैं और साले साक्ष्य सामने रख दिए गए हैं ताकि कोई भी स्वतंत्र रूप से इनका आकलन कर सके। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। भानगढ़ किले को भारत की सबसे डरावनी जगहों में अक्सर नंबर 1 की रैंकिंग दी जाती है। ये बताता है कि इस किले का नाम ही कितना खौफ पैदा करता है। यही वजह है कि ये आज भी डॉक्यूमेंट्रीज और हॉरर शोज के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब इस पूरे रहस्य को जानने के बाद, इसका ऐतिहासिक सच, श्राप की डरावनी कथा और यहाँ तक कि खुद सरकार द्वारा लगाई गई चेतावनियों को समझने के बाद एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है। क्या इन सब बातों को जानते हुए कोई भी शख्स कभी भी सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में कदम रखने की हिम्मत करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और इन कथाओं के उस डरावने रूप पर सोचने को मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ भानगढ़ के रहस्यों का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।